बात यह है कि हमारे जन आंदोलन कैसे के साथ ही तैयार होता है और अपनी गति में एक ऐसी अवस्था में वो पहुंचती है, पहुंचता है आंदोलन जहां नेतृत्व करने वाले के हम लोग न वो नियंत्रण में होता है, उसकी अपनी एक गति होती है और नेतृत्व करने वाला उस आंदोलन के गति और मुद्दे के साथ चलने के लिए बाध्य होता है। यहाँ के शासक वर्ग, यहाँ के नौकरशाही, इनको ये समझ नहीं है कि आप जिन किसानों से बात कर रहे हैं वो निमित्त मात्र हैं। ये उनके क्षमता और औकात में नहीं है कि वे आपसे आज कोई समझौता कर लेंगे। ये जन दबाव है। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही कि आम लोगों के अंदर इस मुद्दे को उन्होंने पकड़ाया और ये मुद्दा आम लोगों में इसलिए पकड़ा क्योंकि पिछले 32-33 साल से जिस नई आर्थिक नीति को, जिस न्यू लिबरल पॉलिसी को चलाया जा रहा था, उसके प्रारंभिक अवस्था में शासक वर्ग, टुटपुंजिया वर्ग के अंदर, किसानों के अंदर, छोटे रोजगार करने वाले और यहाँ तक कि पढ़े लिखे रोजगार पाने वाले नौजवानों में भी ये भ्रम फैलाने में सफल हो रहा था कि नौ उदारवादी नीति के तहत उनके पूंजी में इजाफा होगा, उनके जीवन में इजाफा होगा। लेकिन जैसा पूंजीवाद का चरित्र है, जैसा वित्त पूंजी का चरित्र है, अपने प्रारंभिक दिनों में पिछले देशों में, पिछले समाज में वो पूंजीवाद का विकास कराता है। नौ उदारवादी नीति ने हमारे यहाँ भी पूंजीवाद का विकास कराया। यही किसान शुरुआती दिन में मार्केट इकोनॉमी की मांग कर रहे थे जब पूंजीवाद का यहाँ विकास हो रहा था और यहाँ के शासक वर्ग के लिए अनुकूल परिस्थिति लग रही थी। लेकिन बड़े पूंजी के मालिक अब अपने मुनाफा बढ़ाने के लिए जब इन छोटे पूंजी को खाने लगे, जब नौजवानों की सैलरी काटी जाने लगी, बेरोजगारों की फौज बढ़ाई जाने लगी, राजकीय पूंजीवाद के साधन रेल को, बैंक को और दूसरे सरकारी उपक्रमों को जब बेचा जाने लगा, तब ये जो टुटपुंजिया वर्ग था उसके सामने दिव्य ज्ञान आया। वो समझा कि अब हमारे खाने की नौबत आ गई है। और यही वो कारण है कि टिकैत जैसा नेता, जिसके पिताजी कभी शासक वर्गों के साथ चलते थे, खुद टिकैत भी चलते थे, आज उनको भरे किसानों के बीच बोलना पड़ रहा है कि ये पूंजीपति और सरकार किसानों को मजदूर बनाएगा और मजदूरों के लिए पहले से ही श्रम कानून ला दिया है, उनको यूनियन बनाने का अधिकार नहीं होगा। तो ये है आंदोलन की ताकत कि समझौतों में बातों को खत्म करने वाले जो नेता थे, जिनका कोई वामपंथी चरित्र नहीं था, कोई वो समाजवाद की बात नहीं करते थे, उन्हें भी पूंजी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, आम किसानों को सजग करने के लिए, उनको चेताने के लिए आना पड़ रहा। तो टिकैत उस पिछड़े और टुटपुंजिया किसान वर्ग के प्रतिनिधि हैं, उनके दिमागी चेतना के प्रतिनिधि हैं जो जाग रहे हैं। इसलिए गांव-गांव में कल जो भाजपा का झंडा उठाए हुए थे, जो कल निजीकरण के पक्ष में सोच रहे थे, जो मार्केट इकोनॉमी में अपना फायदा देख रहे थे, उन्हें अपना औकात आज पता चल रहा है, अपना भविष्य उनको पता चल रहा है। इसलिए इस लड़ाई को उस राजनीतिक दिशा में जिसने ये खुद गति पकड़ी है, अपने सामाजिक अंतर विरोधों में अपनी हैसियत और पूंजी से अपने सामाजिक संबंध को देख करके, समझ करके जो चेतना विकसित किया है, उस दिशा में इसको आगे बढ़ाना है। लोगों को बताना है कि आज यह लड़ाई किसानों की लड़ाई नहीं रह गई है, ये पूंजी के खिलाफ है। एकाधिकार पूंजीपति और वित्त पूंजी के खिलाफ जन जन का आंदोलन है। हमारी कमजोरी है कि मेहनत कशों का आंदोलन इसके साथ, इसके बराबर में खड़ा नहीं हो पा रहा है। हम अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हैं और हमें पूरी कोशिश करना है कि मेहनत कशों का आंदोलन के खिलाफ
ये श्रम कानूनों के खिलाफ खड़ा हो और अंततः मजदूर वर्ग को ही इन तमाम आंदोलनों को नेतृत्व करने के लिए आगे होना होगा। ये बात हमें किसानों को भी बताना होगा, टूटपूंजियों को भी बताना होगा, समाज के सभी मेहनतकश और संपत्तिधारी वर्ग जो अपनी संपत्ति खोने वाले हैं वित्त पूंजी के सामने, उन्हें बताना होगा कि आपको बेहतर जीवन सिर्फ और सिर्फ मजदूर वर्ग के नेतृत्व में होने वाली लड़ाई और समाजवाद का निर्माण दे सकता है। इंकलाब जिंदाबाद।